प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम अध्ययन करने वाले हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों की क्या पहचान होती है, इस काल के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए किस प्रकार से करते हैं, शब्दों का अनुक्रम कैसे होता है, आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान। इस काल के वाक्यों में भूत भविष्य काल में किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। इस काल के वाक्यों में भविष्य काल में किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है तथा वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी अथवा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगी आदि आता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में विल है और शैल है का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल है और शैल है का प्रयोग। मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का, मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। विशेष, इस काल के वाक्यों में भी प्राय दो कार्य एक साथ होते हैं। इसके पूर्व हम पास्ट टेंस को पढ़ चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हमने देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में भी प्राय दो कार्य एक साथ होते थे। एक कार्य पहले समाप्त होता था और एक कार्य बाद में समाप्त होता था। जो कार्य पहले समाप्त होता था उसको अनुवाद करने का तरीका अलग था और जो कार्य बाद में समाप्त होता था उसको अलग करने का तरीका अलग था। तो यहां भी दो कार्य एक साथ होंगे। पहले समाप्त होने वाला कार्य अर्थात जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमानुसार ट्रांसलेट करेंगे। बाद में समाप्त होने वाला कार्य, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार अनुवाद करेंगे। फिर से देख लें, इस काल के वाक्यों में भी प्राय दो कार्य एक साथ होते हैं। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमानुसार और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार अनुवाद करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमानुसार का तात्पर्य है हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल है और शैल है का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया की तृतीय अवस्था का वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में शब्दों का अनुक्रम क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का प्रयोग करेंगे और साथ में हैव का प्रयोग। विल या शैल का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब आएगी, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड्स। जैसे कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे। कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे, तो हम कानपुर से लौट आए होंगे। सब्जेक्ट है हम, वी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल का प्रयोग होगा और इसके साथ हैव का, तो शैल है। वी शैल है लौटना, रिटर्न, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो रिटर्न। वी शैल है रिटर्न फ्रॉम कानपुर। वी शैल है रिटर्न फ्रॉम कानपुर कल तक, बाय टुमारो। तो अनुवाद होगा कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे। वी शैल हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर बाय टुमारो। वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो ही सब्जेक्ट है इसका ही, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव का प्रयोग, तो ही के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। ही विल हैव याद करना लर्न, थर्ड फॉर्म का वर्ब लर्न। ही विल हैव लर्न हिज लेसन, अपना पाठ ऑब्जेक्ट है। ही विल हैव लर्न हिज लेसन कब तक? 2 बजे तक, बाय 2 o'clock। तो वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। ही विल हैव लर्न हिज लेसन बाय 2 o'clock। तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। अभी तक जो 2 उदाहरणों का हम लोगों ने अध्ययन किया उसमें केवल एक काम हो रहा था और कार्य दिया हुआ था ड्रॉप टाइम, तो उसको सबसे बाद में हमने लिखा।
नीचे के जो दो उदाहरण हैं, दो एग्जांपल्स हैं, उसमें दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, तो हम ऊपर के नियमानुसार जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार अनुवाद करेंगे। तो तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। इसमें दो कार्य एक साथ हो रहे हैं। तुम्हारे पहुंचने से पहले अर्थात तुम्हारा पहुंचना और लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। तो पहुंचने से पहले ही समाप्त कर चुके होंगे, तो पहले हो रहा है लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे। तो सबसे पहले हम इसको अनुवाद करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमानुसार। तो लड़के द बॉयज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल हैव का प्रयोग, द बॉयज विल हैव समाप्त करना, फिनिश्ड, द बॉयज विल हैव फिनिश्ड देयर मैच, अपना मैच। तो द बॉयज विल हैव फिनिश्ड देयर मैच, पहले की अंग्रेजी बिफोर, पहले की अंग्रेजी बिफोर लिखेंगे और फिर तुम्हारे पहुंचने, तुम्हारे मतलब तुम, यू, पहुंचने का होता अराइव, चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब फर्स्ट का प्रयोग अराइव। तो हो जाएगा तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, द बॉय विल हैव फिनिश्ड देयर मैच बिफोर यू अराइव। सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। दो कार्य हो रहा है, सूरज का छिपना और मैच का खेलना। तो मैच का खेलना पहले हो रहा है, सूरज का छिपना बाद में। तो जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार अनुवाद करेंगे। तो मैच खेल चुके होंगे दे, ठीक है, दे के अकॉर्डिंग विल हैव का सैलम का प्रयोग, तो दे के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। दे विल हैव played, they will have played the match, they will have played the match पहले before सूरज के छिपने, तो the sun sets। अब यहां देखें सब्जेक्ट सिंगुलर में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब फर्स्ट में यस या यस जोड़ देते हैं, तो सेट मींस होता है छिपना, इसमें यस जुड़ा हुआ है सेट्स। तो हो जाएगा सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, दे हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट्स। तो पहचान फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहचान वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगी अथवा चुकेगा, चुकेगी, चुके, चुकेंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग, मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब हैड का प्रयोग, ठीक है। इस काल के वाक्यों में प्राय दो कार्यों का एक साथ होना होता है। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट फ्यूचर परफेक्ट के नियमानुसार और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार अनुवाद करते हैं, जैसा कि आपने नीचे के वाक्यों में देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।